अपने अपने सम्मान के लिए, अपने संस्कार के लिए और अपने क्षत्रिय माताओं के लिए जिन माताओं ने भगवान राम को अपने कोख से जन्म दिया, भगवान श्री कृष्ण को अपने कोख से जन्म दिया। जो होली मिलन का आयोजन और सम्मान का आयोजन है, देखिए, होली मिलन में तो एक ऐसा त्योहार है, कितने रंजिश हो साल भर की, और जब हम लोग गुलाल लगाते हैं तो रंजिश खत्म हो जाती है। और संयोग से हमारी होली और मुसलमान भाइयों की ईद, उनका भी यही सिस्टम है, इकट्ठा आई है। लेकिन इसके पीछे और भी उद्देश्य है कि कैसे हमारे बच्चे उद्योगपति बने। रिजर्वेशन में तुमको नौकरी मिलेगी नहीं, कैसे पढ़ लिख के आगे जाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, IAS बनाए। अभी मेरे जिले में हम लोगों ने प्रयास किया तो 5 IAS आए हैं, 5 क्षत्रिय समाज के। एक जिले में 5 IAS आना एक समाज से, ये बड़ी बात है। ये सब ध्यान देना चाहिए। इनको नौकरी तो आराम से मिल जाएगी, गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी, कल को DM बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, उद्योगपति बने। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पैसा भेजा है। आप लोगों से भी निवेदन है, कुछ आप सबसे मिलकर 50% करिए। 5 लाख रुपए का कोई 5 साल के लिए कोई मतलब ब्याज ही नहीं है, और 1-1 करोड़ रुपया का लोन है बिना गारंटी के। वो सब इनको ट्रेनिंग देके उद्योगपति ये नौकरी न मांगे, नौकरी के प्रोवाइडर बने, जॉब प्रोवाइडर बने। ये सब के लिए हम लोग निकले हैं। और दूसरी बात, UGC की भी बात है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक बहुत ही बेकार नियम बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपने क्या बना दिया। उसका हियरिंग 19 तारीख को पोस्टपोन हुई है, जो मुझे केस ज्यादा थे। 23 तारीख को कल होगी, देखिए क्या होता है। लेकिन बीजेपी को औसम सामान्य कैटेगरी का वोट मिलता है और आप क्षत्रिय समाज से हैं, तो इसका मतलब बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं। हम बिल्कुल नाराज हैं, हम नहीं नाराज हैं। कोई प्रकट करता, कोई नहीं प्रकट करता, ठीक है। हमको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमको प्रकट करना ही पड़ेगा। इससे बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये हमारा जो है ना, अपर कास्ट का वोट जो है करीब 22.4% है। कोई बोल रहा 15% है, कोई बोलता 10% है। ऐसा नहीं है। ये वोट बीजेपी का मूलधन था, मूलधन था। मूलधन आपके पास रहेगा तो ब्याज मिलेगा। 27 के चुनाव में क्या इसका असर दिखेगा? देखिए, अभी तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ही कैंसिल कर दे इसको, या सरकार ही इसमें बदल कर दे, क्योंकि सरकार ने नहीं पास किया है, यूनिवर्सिटी ने पास किया है, एक मिनिस्टर के साइन से हुआ है। तो पार्लियामेंट में जाएगा तो हो सकता है पार्लियामेंट ही बदल दे। अगर समर्थन दे देती है सुप्रीम कोर्ट, अगर पक्ष में फैसला दे दे, समर्थन देंगे आप भाजपा को? अब बात खत्म हो जाएगी, तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर लागू हो गया तो नहीं है। देखिए, 7 रात को भगवान राम ने अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था, मालूम नाम लोगों को? वो भी तो OBC थे। एक खाली नाव से इधर से उधर उतार दिया तो उतना बड़ा सम्मान। माँ सेवरी घर में भोजन किए, उसका पैर हुए, तो हम लोग कहाँ किसी से बैर करते? सबको साथ में लेके चले। हम तो राजा हुआ करते थे, तो सबको साथ में लेके चले हमेशा। सर ये बताइए, आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया उसके बारे में बता दीजिए। आज का कार्यक्रम यही सब बात विचार करने के लिए है, जगह जगह हो रहा है। 14 तारीख को इलाहाबाद होगा, ठीक है। और मैं तो निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि इस कानून पर तुरंत विचार करके रद्द कर दिया जाए। OBC से हमारा बहुत अच्छा संबंध करते हैं। हमारी बेटियां तो पढ़ नहीं पाएंगी। जब आवश्यकता होती है तो जो साथ खड़ा होता है वही परिवार है। आप जिस घराने से हैं, जिस परिवार से हैं, वो तो पूरी प्रजा के लिए अपने तक को न्यौछावर कर देते हैं। जो चीजें देख रहे हैं, तो ये संविधान में समानता के अधिकार की बात कल 23 मार्च को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के रिट पर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे रखा है, उस पर UGC तो समानता के अधिकार की बात करती है, और उसमें जो है जिस तरीके से विसंगतियां हैं, जिस तरीके से गलत कानून पूरे देश में लोगों के प्रति जो नाराजगी आपको दिख रही है। सवर्ण तम का 40% जो लोग हैं, ब्राह्मण वैश्य शूद्र नहीं हो, फिर क्या हो बतलाओ? हम तो 64% कहते हैं कि क्षत्रिय समाज एक झंडे के नीचे आओ। इसलिए
ये जातियों और उपजातियों समाज को बांटने का बड़े लंबे स्तर पर वोट की राजनीति है। षड्यंत्र किया गया। इतिहास लौटा नामक पुस्तक वाराणसी से प्रकाशित होती है, जिसमें कहा गया क्षत्रिय समाज को 6,857 जातियों उपजातियों में बांट दिया गया। जातियों में उपरंश है। हम जो कहते हैं 1931 के बाद शहीदों की जाति की जनगणना करा ली गई, कितने के सर कटे। इसलिए इतिहास चुराया नहीं हमने, हमने इतिहास बनाया है। उमर करके रवि भूमि में ये हिंदुस्तान बचाया है। इसलिए ये अन्याय हम लोग सुनेंगे, सहेंगे नहीं। इसलिए सड़क से संसद तक और संसद से लेकर के आप हर जगह देखेंगे। अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिल जाता है, सरकार यूडीसी कानून वापस ले लेती है, अच्छी बात है। नहीं, हम लोग ठोस निर्णय लेंगे, सारे संगठन के लोगों के बीच में डाल करके आगे के संघर्ष की रणनीति तय करेंगे। 4 और 5 अप्रैल को